राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर है और इस दमघोंटू हवा में पराली और वाहनों का प्रदूषण भी इसको और बढ़ा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या कुछ कर रही है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी हैं। जानेंगे इनसे आम आदमी पार्टी के क्या कुछ कदम है और दिल्ली के लोगों को जहरीली होती हवा से बचने के लिए आपके पास क्या प्लान है। रीना जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। नमस्कार जी मैडम, काफ़ी सियासत इस पे हो रही है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, अब मानिए सुप्रीम कोर्ट भी, सब जानना चाहते हैं कि कब इस समस्या से हम लोग बाहर निकलेंगे। क्या प्लान है आपके? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वायु प्रदूषण जो है वो दिल्ली की बात नहीं है, पूरे उत्तर भारत की बात है। इस समय आप देखिए इंडो गैंजेटिक प्लेन, जहाँ की 70 करोड़ आबादी देश की रहती है, बसती है। आज आप चाहे हापुड़ देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, बनारस, मुरादाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत, सब जगह AQI इस समय खराब हो रखा है। तो जब तक हम स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार इस बात को, पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि पूरे उत्तर भारत की प्रॉब्लम है जी। उसके बाद केंद्र सरकार को नेतृत्व लेके एक प्लान बनाना पड़ेगा कि ये सारे स्टेट्स जो हैं, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये जो स्टेट्स जो हैं, इन सबको मिला के दिल्ली का एयरशेड बनता है। दिल्ली का एयरशेड 300 किलोमीटर का होता है। ये 300 किलोमीटर में जो भी घटना होती है, चाहे कोई आग जलाने की घटना हो, कोई कारखाना हो, वाहन हो, कोई भी घटना होगी 300 किलोमीटर में, पराली जलाने की भी घटना, वो सारी घटनाओं का असर जो है दिल्ली की हवा पे पड़ता है। अब देखिए, केंद्र सरकार का एक डेटाबेस है, सफर डेटाबेस। सफर डेटाबेस में अगर आज आप डालेंगे कि दिल्ली का प्रदूषण कितना दिल्ली के अंदर से आ रहा है, कितना बाहर से आ रहा है, तो आज की तारीख में दिल्ली के अंदर से बस 25 से 30% आ रहा है, 70% बाहर से आ रहा है। मतलब कि हरियाणा से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, पड़ोसी के राज्यों से आ रहा है। तो जब तक सारे लोग मिलके, और ये दोषारोपण की बात नहीं है, सारे लोगों को मिलके, क्योंकि हवा तो रिकॉग्नाइज नहीं करती ना स्टेट बाउंड्री। हवा ये नहीं कहेगी कि भाई मैं दिल्ली की हवा हूं, मैं पंजाब में नहीं जाऊंगी, या पंजाब की हवा दिल्ली में नहीं आएगी। हवा तो एक है हमारी सबकी। दिल्ली सरकार बार बार टारगेट पे आ रही है, ऐसे में जानना चाहेंगे कि प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार खुद क्या काम कर रही है। देखिए, दिल्ली सरकार ही एक सरकार है इन सारे एरियाज में। दिल्ली सरकार और अब पंजाब सरकार जो कुछ काम कर रही है, एक दिल्ली सरकार है जो हर साल विंटर एक्शन प्लान बनाती है। आपने कभी यूपी का विंटर एक्शन प्लान सुना? आपने हरियाणा का सुना? आपने किसी और स्टेट का सुना? सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की बात करते हैं। किसी और मुख्यमंत्री के मुंह से मैंने आज तक ये शब्द भी नहीं सुना। तो दिल्ली सरकार ने बहुत सारे काम किए, मैं आपको कुछ काम गिनाऊंगी। सबसे पहले हमने जो 3 यहाँ पे कोयले के कारखाने होते थे, बिजली जिनसे बनती थी, 3 कारखाने दिल्ली के अंदर थे, हमने तीनों कारखाने बंद कर दिए। हमने कहा कि ये 3 कारखाने जो हैं उनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, ये स्टडीज में निकल के आया, उनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। तो केजरीवाल जी ने तीनों कारखाने बंद करे। उसका मतलब ये है कि दिल्ली को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि अपने कारखाने बंद हो गए। अब आप ग्रिड से बिजली खरीदें, ग्रिड की बिजली महंगी होती है। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे दिल्ली के लोगों के फेफड़े ज्यादा प्यारे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, महंगी बिजली खरीदेंगे। वहीं आप देखिए NCR क्षेत्र में 11 और बिजली के कारखाने हैं, 11 सिर्फ NCR क्षेत्र में, जो पुरानी तकनीक से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हजारों ऑर्डर हैं कि आप तकनीक इंप्रूव करिए जिससे एयर पोल्यूशन कम हो, किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। वो 11 कारखाने वैसे के वैसे चल रहे हैं। दूसरी बात, हमने दिल्ली की सारी जो बसें हैं उनको CNG करा या इलेक्ट्रिक करा। अब हमने 8000 इलेक्ट्रिक बसेस ऑर्डर करी हैं। अगले 2 साल में पूरी दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। तीसरा, जो 2 व्हीलर्स का जो वायु प्रदूषण होता है, 2 व्हीलर्स के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमने सब्सिडी दी है कि आज की तारीख में अगर आपको नया 2 व्हीलर खरीदना है तो दिल्ली सरकार 25 से 30 हज़ार की सब्सिडी देती है कि आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदें। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से वाहन प्रदूषण कम होता है। चौथा, हमने दिल्ली में प्लांटेशन किया। दिल्ली में पूरे देश में किसी भी शहर का मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया ग्रीन कवर है 23%, पूरे शहर में कहीं नहीं है। और हमने जो रोड साइड में जो हवा, जो धूल उड़ती थी, उसके लिए रोड साइड में प्लांटेशंस करा। चौथा, हमने दिल्ली की सारी इंडस्ट्री को क्लीन एंड नेचुरल गैस पे कन्वर्ट किया। बहुत सारे ऐसे हमने काम किए। यही कारण है कि दिल्ली का अपना प्रदूषण जो दिल्ली के अंदर से ओरिजिनेट होता है वो 30% कम हुआ है। लेकिन चूंकि प्रदूषण बाहर से ज्यादा आता है, तो जब तक हमारा पूरा NCR का एक प्लान नहीं होगा,
तब तक वायु प्रदूषण को उत्तर भारत में कम करना मुश्किल है। आप लोग तो अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आई, इसमें कहा जा रहा है कि पराली की वजह से भी काफ़ी हद तक प्रदूषण फैल रहा है। ऐसा नहीं कि पराली पंजाब के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ नहीं जलाई जा रही, लेकिन सबसे ज़्यादा पराली जो जलाई जा रही है पंजाब में जलाई जा रही है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, पंजाब में सबसे ज़्यादा चावल धान उगता है। हरियाणा छोटा राज्य है पंजाब की अपेक्षा। हरियाणा में जो है वो कल्टीवेशन राइस का पंजाब से कम है, पहली बात। जब से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से हमने 1 साल के अंदर पंजाब की पराली की घटनाएं 50% कम की हैं। ये मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार का CAQM का आंकड़ा है, इसरो का आंकड़ा है। इंडिया टुडे ने भी कल एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें भी क्लियरली ये लिखा है कि 1 साल में पंजाब में पराली की घटना 50% कम हुई है, कम हुई है। अब देखिए, एक तो दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा ना किसानों को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। कोई किसान पराली नहीं जलाना चाहता। वो पराली जलाएगा, सबसे पहले उसी के फेफड़े खराब होंगे, उसके और उसके परिवार के फेफड़े खराब होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों हिदायत दी है केंद्र सरकार को कि आप एक फंड बनाइए कि जो किसान है, किसान पराली इसलिए जला रहा है क्योंकि किसान के पास इस समय कोई और वो नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो आप एक फंड बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है, जिससे कि बाकी सारी फसलों पे MSP दिया जा सके। किसान धान इसलिए उगाता है क्योंकि धान का उसको श्योरिटी है कि MSP मिलेगा। मोटे अनाज का MSP नहीं है देश में। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि आप मोटे अनाज का भी MSP शुरू करिए, जिससे कि किसान धीरे धीरे चावल से दूर होके और अनाज उगाए, क्योंकि और अनाजों में पराली का प्रॉब्लम नहीं होता है। पंजाब और दिल्ली के बीच में मैडम हरियाणा पड़ता है, और हरियाणा सरकार कह रही है कि पंजाब सरकार इस पर पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति ज़्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है, हमें मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि हरियाणा के हिस्से का जो काम है वो सरकार नहीं कर रही है, या वाकई जो लोग कह रहे हैं कि पंजाब के लिए उसमें कुछ दम है? देखिए, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मिल के बैठ के काम करना चाहिए। जुलाई के माह में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी कि साहब, जुलाई का महीना आ गया है, बहुत जल्दी अक्टूबर नवंबर आएगा, आप प्लीज कृपा करके सारे मंत्रियों की एक बैठक बुलाइए। पिछले 8-9 साल हो गए, कभी भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को बैठाया नहीं और एक प्लान नहीं बनाया। मैं आपको चाइना को उदाहरण देना चाहूंगी। आज से 10 साल पहले चाइना में वही स्थिति थी जो आज पूरे उत्तर भारत में है। बीजिंग में ओलंपिक, आपको याद होगा, ये हुआ कि ओलंपिक नहीं हो सकते क्योंकि बीजिंग की हवा इतनी खराब है, लोगों ने कहा हम तो ओलंपिक करेंगे नहीं। तो चाइना की सरकार ने ये नहीं किया कि किसी और को दोषारोपण किया हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नेहरू जी के लिए हर बात के लिए नेहरू जी उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनका बस चले तो वो प्रदूषण के लिए भी नेहरू जी को जिम्मेदार बैठा दें। चाइना ने ये नहीं कहा। चाइना ने कहा, वहां पे जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं, वहां प्रोविंसेस होते हैं, चाइना ने सारे प्रोविंस की सरकारों को बैठाया। चाइना ने कहा कि अगले 1 साल में आपको ये 5 काम करने हैं। तो जैसे कि केंद्र सरकार सबको बैठाए, हरियाणा को बोले आपको ये 5 काम करने, दिल्ली को बोले 5 काम करने, पंजाब को बोले, उसके बाद अगर नहीं कर रहे हैं फिर आप कह सकते हैं कि दिल्ली ने काम नहीं किया। आपने पहली बात तो प्लान ही नहीं बनाया। दूसरा, चाइना ने क्या करा कि जिस राज्य ने बढ़िया काम किया, अगर मान लीजिए दिल्ली सरकार ने बढ़िया काम किया और दिल्ली सरकार ने अपना PM 2.5 का लेवल कम कर दिया, तो चाइना की केंद्र सरकार ने कहा कि अब हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे कि भाई तुमने इतना बढ़िया काम किया, हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। तो ऐसा ही मैं कहती हूं कि हमारे देश में होना चाहिए कि अगर अरविंद केजरीवाल ने अपना PM 2.5 20% कम कर दिया, तो ये लो आप 2000 करोड़ लो केंद्र सरकार के खाते से, और अगर नहीं किया तो पिनलाइज करो। यही एक काम करेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आपके चैनल पे और आपके अखबार में खबरें आएंगी हर साल, उसके बाद मार्च तक सब सो जाते हैं, फिर अक्टूबर में सब जगते हैं। पूरे साल हमें काम करना पड़ेगा, हमें मिलके काम करना पड़ेगा। आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, क्या कुछ आंकड़े हैं आपके पास, और क्या उन कामों से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक बहुत वर्ल्ड रिनाउंड और इंडिपेंडेंट एजेंसी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टडी की थी और उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के जो काम है उसकी वजह से दिल्ली का PM लेवल 30% कम हो गया है। ये उनकी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, कोई मेरा आंकड़ा नहीं है। और बहुत सारी स्टडीज दिखा चुकी हैं कि कहीं भी आप देखिए तो वो ये बताएंगे कि जो दिल्ली सरकार ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी जो लाई है वो दुनिया की बहुत बढ़िया पॉलिसी है। जितना प्लांटेशन का काम किया, हर साल प्लांटेशन का टारगेट मिलता है। गुड़गांव हमने अपना टारगेट एक्सीड किया।
गुड़गांव ने जितना उनको टारगेट मिला था उसका 1/3 उन्होंने सिर्फ वहां पे प्लांटेशन किया। गुड़गांव में आप देखिए रोज सारा वहां जंगल कट रहा है। जंगल भी हमें कटने से बचाना पड़ेगा और हमें प्लांटेशन करना पड़ेगा पूरे नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि जब जगह खाली होती है तो वहां से भी डस्ट उड़ती है और वो डस्ट वायु में फिर रिसर्कुलेट होती है, उससे भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें पराली जलती हुई दिख रही थी। लोग जानना चाहते हैं कि वीडियो कहाँ के हैं, क्या वाकई जिस तरह से वीडियो फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर उसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, पराली तो जल रही है यूपी में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, और हमने जो काम किया उसकी वजह से 50% कम हुई है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी खत्म हो गई है। पूरी खत्म करने में हमें 1-2 साल और लगेंगे। लेकिन जो वायरल वीडियो है वो ये कहकर प्रसारित किए जा रहे हैं कि पंजाब के वीडियो हैं। अब ये तो फिर थोड़ी नीचे दर्जे की राजनीति हुई ना, कि आप कह रहे हैं पंजाब के वीडियो हैं। किसान तो हर जगह किसान है, वो पंजाब का भी किसान है, हरियाणा का भी किसान है, यूपी का भी किसान है। जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो वो जला देता है एंड में। अब उसको विकल्प देने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि हमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें कोई दलीलें नहीं सुननी है, आपको फंड देने पड़ेंगे राज्य सरकारों को, जिससे कि ऐसी नौबत ही ना आए कि किसान को पराली जलानी पड़े। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा और यूपी की सरकारों को दिल्ली के प्रदूषण के लिए काम करना चाहिए। क्या कुछ फैक्चुअल रिकॉर्ड है आप लोगों के पास? देखिए, मैं बताया ना आपको, एक सफर डेटाबेस जो है, सफर डेटाबेस में अगर आप जाएंगे तो उसमें आप एक एक शहर का टिक कर सकते हैं कि झज्जर से आज कितना आ रहा है। मैंने लास्ट जब चेक किया था 1-2 दिन पहले, तो दिल्ली का 20% पोल्यूशन हरियाणा के शहरों से आ रहा था। झज्जर हो गया, भिवानी हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, इन सब से आ रहा था, क्योंकि दिल्ली से सबसे पास तो हरियाणा लगा हुआ है ना, हरियाणा लगा हुआ है, दूसरी तरफ यूपी लगा हुआ है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी आज देखिए आप AQI, नोएडा ग्रेटर नोएडा का भी उतना ही खराब है। आपने बातचीत की शुरुआत में कहा कि बैठकर हल निकालना चाहिए, ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे देश की, पूरे उत्तर भारत की समस्या है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियां आपको इसमें सहयोग दे रही है? देखिए, मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगी। 2019 में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पूरे देश की एक स्टडी करी थी, उत्तर भारत की नहीं, पूरे देश की स्टडी करी थी। और उन्होंने स्टडी में ये लिखा था कि दिल्ली के, इंडिया के 99.5 जिलों में हवा खराब है। जितना मानक होना चाहिए उस मानक के लेवल की हवा नहीं है। तो आप देखिए कि पूरे देश में जब वायु की इतनी बुरी हालत है, दिल्ली में तो हमने बहुत सारे मॉनिटर्स लगाए हुए हैं। मेरे माँ बाप यूपी में रहते हैं, छोटे शहर में, कोई मॉनिटर वहाँ लगा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ आप जब सांस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हवा कितनी खराब है। तो हमारे जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। लेकिन पूरे साल पार्लियामेंट में एक भी बार डिस्कशन हुआ? अगर आप कह रहे हैं कि 99.5% डिस्ट्रिक्ट्स में हवा खराब है, इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे देश के शहरों की हवा खराब है। तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए ना इस बात पे। कोई प्लान बनना चाहिए ना कि कैसे हम देश के बिजली के कारखानों को बेटर बना सकते हैं, कैसे जो बिल्कुल वेरी पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, जो BS3, BS4 जो पूरी दुनिया से खत्म किए जा चुके हैं, वो BS3, BS4 क्यों हमारे देश में चल रहे हैं। तो ये सारे प्लान तो केंद्र सरकार को बनाने पड़ेंगे ना, लेकिन केंद्र सरकार तो जगती हुई नजर आ नहीं रही है। और जब तक आप और मैं इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे, जब तक हम ये नहीं कहेंगे, इस देश के नागरिक ये नहीं कहेंगे कि हमारी हवा साफ करो नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। यही दोषारोपण चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल, दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ऑड इवन या फिर आर्टिफिशियल रेन, आपको लगता है समस्या का समाधान है? जबकि कोर्ट इन पर सवाल भी उठा रहा है, कोर्ट ने आपकी ऑड इवन प्रणाली को लेकर भी सवाल पूछा है। आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, जो रेड लाइट ऑन ऑफ है ये तो बहुत बढ़िया कैंपेन है, इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं और ये मतलब नेचुरल सी बात है, स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी हुई है, औसतन दिल्ली में लोग 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, कम से कम 25-30 रेड लाइट आप क्रॉस करेंगे, आप रेड लाइट पे गाड़ी ऑफ करेंगे, आपका ईंधन बचेगा, पोल्यूशन कम होगा। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है कि अगर दिल्ली के सारे लोग रेड लाइट पे अपनी गाड़ी बंद करने लगे तो 10 से 15% पोल्यूशन कम हो जाएगा। जहां तक ऑड इवन और कृत्रिम बारिश की बात है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होते हैं और ये पूरी दुनिया में यूज होते हैं। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं, जब उनको लगता है कि इस समय स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए आपको ये 2 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। चाहे कृत्रिम बारिश हो, चाइना में कृत्रिम बारिश बहुत बार यूज हो चुकी है, टर्की में भी यूज हो चुकी है, मिडिल ईस्ट में भी यूज हो चुकी है, और ऑड इवन भी बहुत सारे दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वहाँ पे यूज़ हो चुका है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेजर होते हैं।
लॉन्ग टर्म तो वही करना पड़ेगा कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा दिल्ली के 300 किलोमीटर रेडियस का, और उस प्लान में जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी, और उस जिम्मेदारी को फिक्स करके उस जिम्मेदारी को आपको मेजर करना पड़ेगा कि हमने ये 5 चीज़ें अग्री करी थी, ये 5 चीज़ें आपने करी कि नहीं करी। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी आपका बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये समस्या सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है या फिर एक एरिया से जुड़ी हुई नहीं है, तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं और केंद्र सरकार को इसमें बैठकर एक सलाह मशवरा करना चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए ताकि भविष्य के अंदर दिल्ली और देश के किसी भी राज्य के अंदर इस तरह से पोल्यूशन की प्रॉब्लम पैदा ना हो। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।